हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सदिशों का योग कैसे करते हैं और सदिशों का व्यवकलन कैसे करते हैं, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है और सदिशों को घटाया कैसे जाता है। तो ये है हमारे पास पहला सवाल, जिसमें हम करने वाले हैं a प्लस बी। क्या करने वाले हैं? a प्लस बी। क्या करना है अपने को? सदिशों का योग करना है, मतलब इनको जोड़ना है। जोड़ने का सीधा सा तरीका है कि आई जे के क्या चीज है, पहले वो देखते हैं। आई जो होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। और यहां पे क्या है, इस दिशा में आई कैप जो होता है वो एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण एक हो। सेम जितना ये है उतना ही इधर होता है जे कैप। जे कैप क्या चीज है? वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। और इधर उतना ही होता है के कैप। के कैप क्या है? जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। तो अब हम देखते हैं इन सदिशों को कैसे जोड़ा जाए। बीजगणित में जैसे राशियों को जोड़ा जाता है बिल्कुल वैसे ही है। जैसे अगर ये हमारे पास 3x प्लस 9x होते तो हम क्या लिखते? 3 प्लस 9 12x। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 3 और 9 कितने होते हैं? 12 आई कैप। बिल्कुल वैसा ही तरीका 2 और 4 कितने होते हैं? 6 जे कैप। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस का आया तो इनको सीधा सिंपल सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गए, 1 बचता है और बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। तो हम यहाँ लिखेंगे के कैप, ठीक है। तो ये सदिशों का योग। एक बात और ध्यान देनी है कि सदिशों का अगर योग करें या व्यवकलन करें तो जो उत्तर आएगा वो भी एक प्रकार की कैसी राशि होगी? सदिश होगी। जबकि गुणा में ऐसा नहीं। गुणा में अगर हम अदिश गुणा करते हैं तो उत्तर जो प्रोडक्ट है, उत्तर है, गुणनफल है, वो हमें अदिश राशि प्राप्त होता है। और अगर सदिशों का सदिश गुणनफल, गुणा 2 प्रकार का होता है, अदिश गुणा और सदिश गुणा। तो सदिश गुणनफल करते हैं सदिशों का, तो जो उत्तर आता है, प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। सदिश राशि को पहचानेंगे कैसे? कि उसमें आई जे के होंगे। अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे? वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, संख्यात्मक मान होगा। देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सीधा सिंपल सा तरीका, 3 और 5 8 आई कैप। फिर बोलो ये -1 है, जे के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब ऐसा सोचो 1 लिखा हुआ है। तो +2 है, -1 किया तो प्लस का क्या बचेगा? 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे +2 है, -7 है, बोलो कितना? -5 के कैप। क्लियर है? चलो आगे करते हैं। अब हमारे पास है सदिशों का व्यवकलन करना, यानी कि सदिश राशियों को घटाते कैसे। सदिश राशियों को घटाने के लिए हम काम करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर का मतलब सदिश राशि से ऊपर तीर का निशान लगाने का। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 - 2। अब हमें क्या काम करना है कि b को घटाना है। b को घटाने के लिए यहाँ जो भी नीचे राशियां हैं उन सब के चिन्ह को परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए। यहाँ पे जैसे माइनस लिखा हो तो हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हो तो हम लिखेंगे माइनस, और यहाँ माइनस लिखा है तो हम लिखेंगे। अब ये जो 3 है इसको माइनस का नहीं मानेंगे, प्लस मानेंगे। ये जो j है इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सोचो 1 लिखा हुआ है और वो भी माइनस का, और 2 लिखा है वो किसका है? प्लस का। तो देखो बोलो 3 + 2 कितने हुए? ये तो 3 और ये वाला प्लस ये 2, 5 हो गए। 5 आई कैप। और बोलो 5 है, -1 गया, प्लस का 4 जे कैप, ठीक है। फिर बोलो ये +3 और +7 10 के कैप, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, तो ये हमारे पास फिर से a - b वेक्टर वेक्टर बराबर 4 आई है। अब वापस वही तरीका, अगर सदिश राशियों को घटाना है तो जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल दो। हम यहाँ b को घटा रहे हैं तो b का चिन्ह देखो, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। बोलो कितना आएगा? 5 आई कैप। फिर बोलो -9 और 7 16 हो गए। अभी ये प्लस का 7 नहीं रहा, ये 7 हो गया किसका? माइनस का। 16 जे कैप और प्लस का 6 के कैप, ठीक है। तो आई कैप क्या है यहाँ पे? एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। वाई कैप, जे कैप क्या है? वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और के कैप क्या है? और इस तरह से बिल्कुल सीधा तरीका है सदिशों को जोड़ने का और घटाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।